पंचम काल में उपसर्ग तो हैं। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भावलिंग की चर्चा नहीं की उन्होंने कहा है, सहज उत्पन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मत्स्यदे सो संजम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। इस कलयुग में दिगंबर यथाजात मुद्रा को देख करके जो माश्चर्य भाव आदि परिणत होकर के उनको नहीं मानता है, नमस्कार आदि नहीं करता है, सो वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। कुंदकुंद भगवान कह रहे, मैं नहीं बोल रहा। सहज उत्पन्नम रूपम दट्टूनम जो न मन्य मत्स्यदे सो संयम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, ऐसा मन में भाव भी आ रहा है, नियम से उसको मिथ्या दृष्टि ही मानना, ऐसा भाव मिथ्या दृष्टि को ही आता है। पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, ऐसी धारणा जिनकी है वे शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। कुंदकुंद भगवान के अनुसार सो संयम परिवन्नो, कितनी बड़ी बात, सहज उत्पन्नम रूपम दट्टुनम, यथाजात मुद्रा को देख करके जिनके मन में ऐसा भाव आता है, उनको कहा सो हवई मिच्छा इट्ठी। कितना बड़े प्रमाण पत्र पूज्य कुंदकुंद भगवान अष्टपहाड़ की ये गाथा है, उसमें एक दिया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा, पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी के बाद से आज तक एक दिन भी कभी भारत भूमि भावलिंगी संतों से रहित नहीं हुई, होगी नहीं। क्षेत्र बदल सकता है, जैसे बीच में 500-600 साल तक मुनि महाराज नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? उत्तर भारत में नहीं रहे, दक्षिण भारत में थे। पूज्य शांति सागर महाराज के पहले भी मुनिराज थे। 1932 में बंसीधर जी ने एक शांति सागर चरित्र लिखा, उसके पहले उन्होंने एक सिद्ध सागर महाराज का वर्णन किया है। यानी भारतवर्ष में कहीं थे, ठीक है, द्रव्यक्षेत्र काल के अनुसार कई बार चर्या में परिणति आ जाती, विहार नहीं कर सकते थे। एक मठ नक्शा टाइप की होती ना, जैसे प्रांगण है, इसी में रहते थे, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि राजा की आज्ञा नहीं है, वातावरण प्रतिकूल है, तो एक स्थान पर रहते थे। लेकिन थे आज तक कभी भी, और पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन तब तक रहेंगे, तब तक भारतवर्ष में नियम से भावलिंगी संत विद्यमान रहेंगे। ये कुंद भगवान की घोषणा है।